मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार पर छात्र छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप। छात्राओं ने कहा, सर की नीयत है खराब, रात में कॉल कर घर पर बुलाते हैं सर। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार पर छात्र छात्राओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने कहा कि सर की नीयत खराब है, रात में कॉल करके घर पर बुलाते हैं, गंदी बात करते हैं। तो छात्राओं ने कहा कि सर के काले कारनामों में साथ नहीं देने पर मां बहन को भी गाली देते हैं। छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बारे में लिखित शिकायत की। हिंदी विभाग के एचओडी ने भी प्राचार्य के रवैये पर सवाल उठाए हैं। कुलसचिव ने मीडिया से कहा कि छात्र छात्राओं ने ऑडियो वीडियो सबूत के साथ शिकायत की है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। अखिलेश सर है वो, मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगे तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। क्यों? बहुत चरित्रहीन है वो। कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए संबंधित, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो है, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस किए करते हैं। तो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो यहाँ से वो हट जाए। अगर वो हट जाएगा तब हम कल को अपनी बहन को, अपने भाई को यहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए। डर इसी बात का रहता है जो वो हमेशा धमकाता है, जो तुम उस सर के खिलाफ एप्लीकेशन दो, उस सर के खिलाफ एप्लीकेशन दो, नहीं दोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, नंबर काट लेंगे, नेट नहीं होने देंगे, यहाँ से PhD नहीं होने देंगे, यही सब बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहता है, ठीक है। वो रात को कॉल करता है, बात करता है उससे, हमसे बात करो, नहीं बात करोगी तो तुम्हारा नंबर काट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब हमेशा धमकाता रहता है। मनसा यही रहता है कि हमेशा अपनी लोकप्रियता को दिखाता रहता है कि देखो हम इतना लोकप्रिय, मतलब हम इतने लोकप्रिय टीचर हैं कि हमारे अंदर राज्यपाल है, VC मेरे अंदर है, तुम कहीं पे जाओगी तो तुम्हारा कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि VC और राज्यपाल सब मेरे अंदर है। अपने आप को फग्गू चौहान का भतीजा बताता है। पे भी आप लोगों को सवाल है? बिल्कुल उनकी नीयत पे, हाँ उनका नीयत भी सही नहीं है, बहुत गलत है उनका नीयत, चरित्रहीन है एक तरह से। इसलिए कॉल किया जाता है आप लोगों को? कॉल किया जाता है कि बस हमेशा जब भी कॉल करता है तो आज तक अगर हम लोग को कॉल किया तो हम लोग बोले सर अगर मतलब पढ़ाई से संबंधित कुछ बता दीजिए, तो आज तक नहीं बताया। बस हमेशा अपनी लोकप्रियता दिखाता रहा कि देखो हम इतने लोकप्रिय हैं, ये है वो है, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर वो है, हमेशा मतलब अपना लोकप्रियता दिखाता रहा। स्टूडेंट क्या कर रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं इसको वो हमेशा देखता रहता है। वो लड़की किससे बात करती है, वो लड़का किससे बात करता है, अगर कोई लड़का लड़की बात करता है तो वो उसको गलत नज़र से देखता है, बोलता है तुम मुझसे काहे बात करती हो, हमसे बात करो, तुम्हारा करियर बना देंगे। तो उसके मतलब एकदम से चरित्रहीन टीचर है। बिल्कुल यहाँ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह वो भी लिख के दे चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए। अगर VC साहब अगर इस पर मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि VC उनके अंदर है। हिंदी विभाग अध्यक्ष के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और छात्र संगठनों के द्वारा भी 2 दिन पूर्व पत्र प्राप्त हुए। हमारे यहाँ ICC माने इंटरनल कंप्लेंट काउंसिल है एक, उसमें फॉरवर्ड कर दिया गया है। चूँकि उसमें एक लड़की से संबंधित मामला था तो उसकी गहन जांच के लिए एक हमारे यहाँ सरकार के द्वारा निर्धारित काउंसिल बनी हुई है, जिसमें महिलाएं शिक्षिकाएं उसकी सदस्य होती हैं, माननीय प्रति कुलपति महोदया उसके अध्यक्ष होती हैं। वो काउंसिल बना दिया गया है, उसमें रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ उसमें जो निर्णय होगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी और विभाग अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वस्तु आपने जानकारी दी है, वस्तु स्थिति माननीय कुलपति महोदय को जैसे जानकारी मिली और छात्र छात्रा आके मिले, इमीडिएट वहाँ के सभी शिक्षकों को उन्होंने बुलाया, वस्तु स्थिति की जानकारी ली और किसी पर कोई आरोप लगाया गया है जब तक सिद्ध नहीं होता है उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन वो प्रक्रिया जो प्रक्रिया विधि सम्मत है
वो प्रारंभ कर दी गई है, उसका परिणाम बहुत जल्द आ जाएगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा नगर निगम के सभागार में कर्मियों के कार्यकाल पूरा होने पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। सोमवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले किया गया, जिसमें मोहम्मद अंजार जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे, उनकी कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें विदाई दी गई। मोहम्मद अंजार 1981 से ही लगातार 40 वर्षों तक नगर निगम में अपनी सेवा देते आ रहे हैं, जिनका कार्यकाल सोमवार को पूरा हुआ और उन्हें विदाई दी गई। वहीं दूसरी तरफ चापाकल मिस्त्री मोहम्मद तैयब का भी कार्यकाल पूरा हुआ और वह किसी कारणवश निगम सभागार में नहीं पहुंच पाए। वहीं नगर आयुक्त ने उन्हें सेवांत लाभ के कागजात भी मोहम्मद अंजार को सौंपे। इस अवसर पर उपनगर आयुक्त, नगर प्रबंधक सहित संघ के सचिव, महासचिव के अलावा कई निगम कर्मी एवं कार्यकाल पूरा करने वाले मोहम्मद अंजार के परिवार के सदस्यगण मौजूद थे। आज हम लोगों के बीच से हमारे एक मोहम्मद अंजार थे, हाल तो वो कुली में हुए थे और 40 वर्ष की सेवा उन्होंने लगभग किया और अभी वो प्रतिनियुक्ति जमादारी में भी काम किए हैं, उसके बाद रैन बसेरा में काम कर रहे थे। तो इन्होंने जितना भी अपने कार्यकाल में जो मतलब 40 वर्षों में जो हम लोग भी 26-27 साल से देख रहे हैं, जो काम करने का इनका ये था, अपने दायित्वों का पूर्ण तरीके से इन्होंने निर्वहन किया और आज यह सेवानिवृत्त हुए हैं। इनका सेवानिवृत्ति का जो सेवांत लाभ जो था वो उनको आज के दिन में उनके खाता में भेज दिया गया। नाम बता दीजिए। मुख्तार अहमद खान, महासचिव, दरभंगा नगर निगम कर्मचारी। स्वाभाविक है कि कोई भी आदमी कहीं पे अपना सेवा देता है, एक लंबे समय से सेवा दिए तो अपने परिवार को हर चीज़ को देखते हुए, पहले परिवार को ना देख के उन्होंने लोकहित में कार्यालय कहिए या लोगों का जनहित का काम कहिए के ऊपर उन्होंने समर्पित किया। और ये बात की बहुत खुशी है कि यहाँ की ये परंपरा 2017 से, जैसे कि उन्होंने बताया, महासचिव महोदय ने बताया कि 2017 से ये परंपरा बना दी गई है कि सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी प्रकार के सेवांत लाभ कर्मी को मिल जाता है। ये बहुत अच्छी परंपरा है यहाँ पे और बिहार में इसका और सब जगह सरकार लागू करने का निर्देश भी लोकायुक्त के द्वारा दिया है। बहुत अच्छी बात। आज हम कर्मचारियों के बीच से हमारे श्री मोहम्मद अंजार साहब चतुर्थ श्रेणी में काम करते थे नगर निगम दरभंगा में। बड़े ही अच्छे ढंग से इन्होंने अपने 40 वर्ष की सेवा काल में काम किया है और कहीं कोई सिको शिकवा इनका नहीं रहा। मैं इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, ये हर हमेशा स्वस्थ बने रहें और हम कर्मचारियों के बीच जैसे पहले थे वैसे ही हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, यही हमारी कामना है। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में की गई प्रेस वार्ता का आयोजन। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि विगत एक वर्ष से यानी 5 अगस्त 2021 से 4 अगस्त 2022 तक मिथिला विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह मनाया जा रहा है।
5 अगस्त 2022 को स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह का समापन होगा। समापन समारोह में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग दीपक कुमार सिंह एवं गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। समापन समारोह में शिक्षा मंत्री 2 सत्रों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्नातकोत्तर विभाग एवं कॉलेज केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहे। इस दौरान विभागों व कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता एवं कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। सभी प्रतियोगिताओं को लेकर एक पुस्तक का आकार देने के लिए पदाधिकारियों की टीम गठित की गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं। बस आपको संक्षेप में ये बता दूं कि मिथिला विश्वविद्यालय सभी क्षेत्रों में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में अग्रणी हैं। हाँ, रिजल्ट के मामले में इधर महीने हम पीछे हो गए थे और उसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ एक पुरानी कंपनी थी 2016 से जो काम कर रही थी 14-15 से, वो लगभग 20 लाख डाटा 14 से लेकर के अब तक का वो बैठी हुई थी और जब उसको नया टेंडर वो इलीगल तरीके से उसका टेंडर में वो नहीं आ सकी तो वो डाटा लेकर के भाग गए नए पुराने सब। तो पुराने डाटा को तो हम लोगों ने किसी तरह उससे लिया। नया डाटा लगभग 4 लाख डाटा था जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पीजी का डाटा लेके वो चले गए और माननीय उच्च न्यायालय में वो चली गई। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया छात्रों हित में, विश्वविद्यालय के हित में कि डाटा अविलंब दिया जाए, मैंने अभी तुरंत, लेकिन उसने नहीं दिया। हम लोगों ने FIR भी किया पुलिस के यहाँ, उसके बावजूद भी नहीं दिया, भाग गया, छोड़ करके भाग गया। अब विश्वविद्यालय एक संकट में था कि कैसे होगा, लेकिन बहुत मेहनत से यहाँ के शिक्षक, कर्मी, तकनीकी सलाहकारों से सहायता लेकर के नई कंपनी ने अपने आप को दिन रात काम करके 6 महीने के अंदर में हमने तमाम डाटों को फिर से तैयार किया है छात्रों का मैनुअल करके। और करने के बाद रिजल्ट आपने देखा होगा कि पार्ट 3 का साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का हमने रिजल्ट भी दे दिया, मार्क्सिट भी दे दिया, TR भी दे दिया कॉलेज में। PG के सभी रिजल्ट हमने दे दिए। पार्ट 1 कॉमर्स का रिजल्ट दे दिया, पार्ट 1 साइंस का हमने रिजल्ट दे दिया। अब पार्ट 1 आर्ट्स का रिजल्ट हम 2 दिनों में देने जा रहे हैं। कठिनाई ये थी कि चूँकि हमारे पास डाटा नहीं था तो हमने डाटा को किया है। इसीलिए मैं छात्रों से, अभिभावकों से अपील करूँगा कि वो धैर्य से रहें। थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हुई, आप देखा होगा कि एक मैनुअल में टाइपिंग एरर में 51 की जगह पर 1 चला गया तो लोगों ने कहा कि 115 नंबर दे दिया गया, 100 में 151 दे दिया गया। जबकि कोई भी आदमी जब जोड़ करेगा तो देख लेगा कि 51 नंबर जुड़ा हुआ है उसके एग्रीगेट में। तो कोई चीज़ को भी हवा बनाने के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन विश्वविद्यालय, मानवीय भूल किसी से भी हो सकती है कि अब वो एरर हो गया, वो तो ठीक तुरंत त्वरित गति से जैसे ही सामने आया रिजल्ट उसको सही कर दिया गया, अब उसको परोसा जा रहा है। ऐसा नहीं, विश्वविद्यालय छात्र हित में, छात्रों के भविष्य से चिंतित ही नहीं है, बल्कि उसके लिए प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है। इतने लोगों का डाटा हासिल करना, फिर से बनाना, कोई कंपनी भाग गई हो, एक बहुत ही असंभव काम को संभव बनाया है। और इस काम के लिए हम लोग माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के प्रति आभारी हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा नगर निगम के सभागार में बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ हुई एक समीक्षात्मक बैठक। सोमवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में बैंक शाखा प्रबंधक के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और PM समृद्धि योजना की समीक्षा बैठक उपनगर आयुक्त के द्वारा किया गया। समीक्षा में उन्होंने सभी उपस्थित शाखा प्रबंधक को आदेश दिया कि जो भी ऋण आवेदन आपके शाखा की में लंबित है उसे तुरंत निष्पादन करें। साथ ही PM समृद्धि योजना के तहत जो फुटपाथी प्रथम किस्त चुकता कर दिए हैं उन्हें तुरंत दूसरी किस्त भी दी जाए। साथ ही बैंक के द्वारा जो भी बीमा का लाभ दिया जाता है वो सभी लाभार्थियों को भी दिया जाए। इस बैठक में उपनगर आयुक्त, LDM, नगर मिशन प्रबंधक संतोष कुमार सिंह, अरुण कुमार सहनी के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक सहित कई अन्य बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे। अभी अगले 5 अगस्त को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का समीक्षा बैठक है
और इसमें हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो मुद्रा लोन इत्यादि होते हैं उनका भी समीक्षा किया जाना है। और इसी के संदर्भ में हम लोग बैंक के साथ बैठक बुलाए हैं और अभी बैंक से हम लोग अनुरोध किए हैं कि जो भी एप्लीकेशन जो लोन के रिगार्डिंग है उसको जल्दी जल्दी डिस्पोज किया जाए। कि आज दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्वरोजगार और पीएम स्वनिधि योजना के प्रगति की समीक्षा हमारे उपनगरायुक्त महोदय के द्वारा किया गया है। इस समीक्षा बैठक में माननीय एलडीएम सर भी उपस्थित थे। रीजनल बैंक ऑफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से मानस सर भी उपस्थित थे और सभी शाखा प्रबंधक आज इस बैठक में उपस्थित रहे। सर के द्वारा आदेश दिया गया है जो भी एनयूएलएम योजना के तहत आपके शाखा में जो भी लोन एप्लीकेशन पेंडिंग है उनको अतिशीघ्र निष्पादन कर दे। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिस वेंडर को 10,000 रुपया मिल चुका है उनको पुनः 20,000 रुपया दे तुरंत दे। अच्छा, अभी तक कितने ऐसे पेंडिंग हैं केस? करीब 400 के करीब में आपको स्ट्रीट वेंडर का लोन लंबित है विभिन्न बैंकों के द्वारा। साथ ही 50 आवेदनकर्ता का खाता पंजाब सिंध बैंक में, 30 व्यक्ति का खाता उत्तर बिहार ग्रामीण के विभिन्न शाखाओं में खुलवा दिया गया है और इन लोगों को आदेश दिया गया है कि 4 तारीख तक इंडिविजुअल लोन के साथ साथ स्वयं सहायता समूह का भी जो लोन उनके यहाँ पेंडिंग है उनको निष्पादन करते हैं। ऐसा नहीं करने पर क्या बैंकों के साथ कुछ होता है? जी, ऐसा नहीं करने पर बैंक को जो है सो आगे कार्रवाई हेतु एलडीएम के माध्यम से एसएलबीसी को सूचित किया जाएगा। साथ ही विभाग को भी सूचित किया जाएगा कि बैंक इस कार्य का ये जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसमें मदद नहीं कर रही है। नाम बताइए अपना। संतोष कुमार सिंह, नगर मिशन प्रबंधक के दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को हरी झंडी दिखाकर विदा करते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही हमारा विचारधारा बनता है। यदि हम गंदी जगह में रहेंगे तो हमारा विचारधारा अच्छा नहीं हो सकता। जितना स्वच्छता का माहौल परिवार, समाज या व्यवस्था में रहेगा उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य भी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग सामूहिक स्वच्छता को निरंतर संपादित करते रहें। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को स्वास्थ्य कार्यक्रम से जोड़ा है। हमारा परिसर व वातावरण स्वच्छ हो तो हमें बेहतर ज्ञान और प्रेरणा भी मिलती है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई अधिकारी पदाधिकारी के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। एक दिन कोई कार्य करें, इसकी आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम को जीवन का हिस्सा बनाएं और ये प्रतिदिन हम इस काम को करें। जैसे मन की स्वच्छता भी इसी में आती है, बाह्य स्वच्छता भी इसी में आती है। उस ढंग से हम काम करें कि परिसर हमारा, एक व्यवस्था हमारा, हमारी सराउंडिंग स्वच्छ रहे, जिससे हमें एक ज्ञान मिले, एक प्रेरणा मिले। एक परिस्थिति जैसी होती है वैसे विचार हमारे बनते हैं। किसी अगर गंदी जगह पे हम रहेंगे तो एक अच्छे विचार नहीं बनेंगे। और जाहिर सी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ा है कि जितना स्वच्छता का माहौल रहेगा परिवार में, समाज में, व्यवस्था में, उतना ही स्वास्थ्य अच्छा होगा। उस तरीके से आदमी काम करेगा। मैं बधाई देता हूँ विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को और अपने इन छात्र छात्राओं को, इन्होंने जीवन में इसे उतारा है और एक परिणाम स्वरूप, एक प्रारूप के रूप में विश्वविद्यालय परिसर की सफाई की, स्वच्छता की एक योजना इन्होंने बनाई है। मैं बधाई देता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ सभी। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कार्यालय में 19 योजनाओं को दी गई निगम प्रशासन की ओर से स्वीकृति। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के कार्यालय में निगम प्रशासक की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 19 योजनाओं की स्वीकृति निगम प्रशासन के द्वारा दी गई। साथ ही जल जमाव की समस्याओं से निदान हेतु यांत्रिकी सहमति के आधार पर कार्यान्वयन होने वाले अन्य योजनाओं की भी स्वीकृति दी गई। इस बैठक में उपनगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, सहायक नगर अभियंता एवं सभी प्रशाखा के प्रभारी मौजूद थे। गौरतलब है कि इन दिनों दरभंगा नगर निगम में निगम बोर्ड भंग है और नगर विकास आवास विभाग पटना के द्वारा दरभंगा नगर आयुक्त को निगम प्रशासक बनाया गया है, जो संबंधित शहर के विकास के लिए
फैसला लेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में मुंशी प्रेमचंद्र जयंती के अवसर पर प्रेमचंद्र जयंती समारोह समिति के द्वारा किया गया संगोष्ठी का आयोजन। सोमवार को मुंशी प्रेमचंद्र जयंती के अवसर पर प्रेमचंद्र जयंती समारोह समिति के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के सभागार में प्रेमचंद्र साहित्य की प्रासंगिकता विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने की, जबकि संचालन समिति के सचिव डॉक्टर लाल कुमार ने किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए समिति के संरक्षक प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि प्रेमचंद्र की रचनाएं कालिजाई है। उन्होंने चाहे हिंदी उर्दू जवान की भाषा हो, चाहे किसानों मजदूरों की, दलितों वंचित समुदाय आदि की समस्याओं हो, चाहे सांप्रदायिकता का सवाल हो या धार्मिक संप्रदाय की कट्टरता का प्रश्न हो, और चाहे स्त्री विमर्श हो या दलित विमर्श हो, उन्होंने एक संवेदनशील और प्रगतिशील चिंतक के रूप में साहित्य रचना इस रूप में की है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।